शुक्रवार को स्थानीय जिमखाना क्लब में 1 साल पहले पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर द्वारा बनाए गए अपना भारत मोर्चा का स्थापना दिवस मनाया गया। रेवाड़ी में मोर्चा से जुड़े नवीन अरोड़ा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए और मोर्चा के माध्यम से सामाजिक कार्य करने की रूपरेखा बनाई गई। इस मौके पर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि आज के समय में राजनीति जिस दौर से गुजर रही है, बहुत लोग इसे डर्टी गेम मानते हैं। जो राजनीति में नहीं आना चाहते वे लोग अपना भारत मोर्चा के बैनर के तले आकर सामाजिक कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपना भारत मोर्चा एक सामाजिक संगठन है जो कि गैर राजनैतिक संगठन रहेगा। इसके माध्यम से आम लोगों की सेवा करते रहेंगे। मोर्चा के माध्यम से राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के एक सवाल पर डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि भले ही वे राजनीति करते हैं और तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, मगर उनका मोर्चा सामाजिक कार्यों में आगे रहा है और रहेगा। उन्होंने कहा कि मोर्चा समाज से जुड़े रहने का माध्यम है। उन्होंने देश व प्रदेश के लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग अपना भारत मोर्चा से जुड़े और अपनी प्रतिभा से देश व प्रदेश को एक नया भारत और नया समाज स्थापित करने में अपना योगदान करें। उन्होंने स्थापना दिवस पर शामिल हुए सभी साथियों से आह्वान किया कि वे न केवल जिलों बल्कि प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक कार्य करने वालों को जोड़े। उन्होंने मोर्चा के गठन पर भी विचार विमर्श किया। ये हरियाणा अभी हमारे साथी यहाँ पर सुझाव दे रहे थे, उसी में बात आई निकल करके कि आज जो हरियाणा है उसमें धृष्टराष्ट्रवाद चल रहा है कि सरकार तो अंधी हो रखी है, बहरी हो रखी है, और जो विपक्ष है उसने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, वो गंधारी की भूमिका में है। और प्रताड़ित कौन हो रहा है? जनता का चीरहरण हो रहा है। तो ऐसे में जो लोग जिम्मेदारी अपनी समझते हैं और जो ये महसूस करते हैं कि हमारी भूमिका हो सकती है इस देश को, प्रदेश को बचाने में, आगे बढ़ाने में, तो हम उन तमाम साथियों का सहयोग लेंगे। मैं भाई नवीन अरोड़ा जी का धन्यवाद करता हूं, तमाम साथियों का, जिन्होंने आज रेवाड़ी में ये शानदार कार्यक्रम करवाया, और धीरे धीरे इसको और विस्तृत रूप देने का हम काम करेंगे। सरकार तो ठोस कदम उठा ही नहीं सकती, ना तो सरकार का नेता ठोस है और ना सरकार की नीयत ठोस है और ना उसका जो है नीतियाँ ठीक है। तो ऐसे में मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लोगों को अब यही नहीं पता कि देश का विदेश मंत्री कौन है, कैसे उसकी एयर इंडिया तो इन्होंने बेच दिया, अब लेके कैसे आएंगे, कौन सी एयरलाइंस भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि वो दूसरे देश में आ जाओ, पोलैंड के रास्ते आ जाओ। पोलैंड तक उन लोगों को कौन पहुंचाएगा? 20,000 यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए हैं, हरियाणा के कई हज़ार बच्चे वहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार को इसमें अपनी पहल करनी चाहिए, संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को। बच्चों के रोज़ वीडियो आ रहे हैं वहाँ से। अब हालांकि कल मोदी जी ने बात कर ली है, अब बात से ही युद्ध समाप्त कर देंगे। ये तो यहीं से जो है, इन्हीं के तो देरी थी, अब इन्होंने बात कर ली तो मुझे लगता है कल तक घोषणा हो जाएगी कि युद्ध विराम कर दिया भाई। मोदी जी हैं भाई। हाँ, धरने पे बैठे हुए आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, पिछले लंबे समय से पूर्ववर्ती सरकारें रही हों, वर्तमान हो, ये करीबन 75-76 से आंगनवाड़ी और आशा वर्करों का मुद्दा चल रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब कोई भी सरकार वायदे करती है तो वो पार्टी जब सरकार में बैठ जाती है उनको वायदे पूरे करने चाहिए। खट्टर साहब ने अगर उनको वायदे किए थे तो अब ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सरकार को अपना धर्म निभाते हुए जल्दी से जल्दी, क्योंकि उन्होंने सर्दी देखी और जैसे किसान लंबा संघर्ष करके 700 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद अगर वो किसान कृषि कानून वापस लिए तो क्या फ़ायदा उसका। तो ऐसे ही ये जो संघर्षरत है हमारे आंगनबाड़ी और आशा वर्कर, इनकी बात भी, और तमाम रोज़ कोई ना कोई, हम तो देखते हैं कर्मचारी संगठन कोई ना कोई धरने पे बैठा ही होता है। तो संवेदनशीलता के साथ करते हुए, और हरियाणा के अंदर भी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, बंगाल इकलौता राज्य है देश के अंदर जहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, वहाँ पर ममता जी का नेतृत्व है। तो हम तो यही कहेंगे कि खट्टर सरकार को वो ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करनी चाहिए और सारे
कर्मचारी वर्ग का पूरा हित सुरक्षित रखना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का तो संगठन 5 राज्यों के चुनाव चल भी रहे हैं कई जगह, और अब तृणमूल कांग्रेस तो सिर्फ गोवा में चुनाव लड़ी थी, और हमें अपेक्षा है कि अगली सरकार बनाने में गोवा के अंदर तृणमूल की एक बड़ी भूमिका रहेगी, और 10 तारीख के बाद जो पूरे देश के अंदर तृणमूल कांग्रेस का ममता जी के नेतृत्व में और विस्तार होगा। नहीं, देखिए, जहाँ तक अपना भारत मोर्चे का सवाल है, ये पूरी तरीके से गैर राजनीतिक हमने इसको कहा था। हालांकि अब हम लोगों की राजनीतिक पृष्ठभूमि जरूर है, उसमें वो देखते हैं, लेकिन हमारी हमेशा कोशिश यही रहेगी कि इसमें हम अच्छे लोग जिनके सामाजिक कार्यों के लिए जिनका समर्पण है, जो उसमें अपनी सेवाएं दे सकते हैं, राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं हो सकते या नहीं होना चाहते, उन सभी लोगों को, उनकी शक्ति को इसमें हम लेकर के और आगे करेंगे। बाकी तो जो राजनीतिक लड़ाई है वो राजनीतिक रूप से लड़ेंगे। तो जो लॉन्चर होता है उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है संगठन को स्थापित करने की, पार्टी को स्थापित करने की। तो कोई ऐसा कोई प्लान आपने सोचा हो? नहीं, प्लान तो हमने सोचा था। बीच में हमने 14 जनवरी से ये घोषणा करी थी कि हम यात्रा शुरू करेंगे, तो बीच में पूरा कोविड की तीसरी वेव रही, ओमिक्रॉन का मामला आ गया, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक जिम्मेदार पार्टी, जिम्मेदार नागरिक के नाते ये सब ने महसूस किया कि इसको थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दें। अब सरकार ने पिछले 2-4 दिन में ये सारी गाइडलाइन जो है वो विड्रॉ करी है, तो अब हम दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि इस बीच में चुनाव भी चल रहे हैं, नेतृत्व भी बिजी है, तो दोबारा यात्रा जल्दी हम कोशिश करेंगे कि उसको रिज्यूम करें और हरियाणा की 90 विधानसभाओं में ये यात्रा जाए, अच्छे लोगों को उभारने का काम करें, और भविष्य में जो चुनाव हों उसमें तृणमूल कांग्रेस की भी दखलंदाजी पूरी हो, ताकि ममता जी को भी बुलाने का कोई? नहीं, वो तो जब सारी तैयारी होंगी, प्रोग्राम उस तरीके से होंगे, तो निश्चित तौर पर उनको भी बुलाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, ये इस तरह की जो हमारा तो वैसे भी अपना भारत मोर्चा है और हम भारत की बात करते हैं। ये वोटों की राजनीति के चक्कर में लोगों के आगे कई बार कहते हैं, इनकी जुबान के आगे मैदान है, तो वो कभी कोई किसी प्रदेश से, कभी महाराष्ट्र से ये बात आती है, कभी पंजाब से आने लगी, कभी किसी और प्रदेश से। ये हर भारतवासी का, हर भारत के किसी भी भूभाग पे उसका पूरा अधिकार है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं विभिन्नता में एकता और जो हमारी नेशनल यूनिटी है उसको बाधित करने का काम करती है। बेटी हूँ। देखो, कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है। हरियाणा में जो लड़ रहे थे वो तो खुद ही आप देख रहे हो, तो जो लड़ने वाले थे उनको तो धीरे धीरे सिस्टम से बाहरी कर दिया। अब तो वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जो भाजपा से मिले हुए हैं, और ये नेतृत्व को पता है, हाईकमान को पता होते हुए, तो किसके भरोसे लड़ सकते हैं, किसके भरोसे लड़ेंगे? सवाल ये है। उनके भरोसे लड़ेंगे जो रोज़ मोदी के सामने नाक रगड़ते हैं, उनके भरोसे लड़ेंगे जो जाकर के नागपुर में घुटने टेक करके आ गए, तो उनके भरोसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लड़ने के लिए जज्बा चाहिए, और वो जज्बा जो है वो ना किराए पे मिलता है, ना पैसे से मिलता है, वो पैदाइशी होता है।